আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। ধর্মতলায় জনপ্লাবন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সভায় 1 লক্ষেরও বেশি মানুষের জমায়েত। সভা 100% সফল। 29শে নভেম্বর কলকাতার ধর্মতলায় ভারতীয় জনতা পার্টি বিশাল জনসভার ডাক দেয়। এই জনসভার মূল আকর্ষণই ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি। বিজেপির এই সভার মূল কারণই ছিল বাংলার সরকার মানুষের প্রাপ্য চাকরি চুরি করেছে। রয়েছে রেশন চুরি, 100 দিনের কাজ, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা, প্রতি ঘরে জল, কিষাণ সম্মান, আয়ুষ্মান ভারত, আবাস যোজনায় দুর্নীতিসহ একাধিক চুরি বেনিয়মের জন্য বঙ্গ বিজেপির এই প্রতিবাদ সভা। এই দিন সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছাড়াও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, প্রাক্তন IPS ভারতী ঘোষ, রাহুল সিনহা, অমিত মালভিয়া সহ একাধিক বিধায়কগণ। তবে বড় গর্বের বিষয়, আসানসোলের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল ও কুলটির বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দারকেও এই সভামঞ্চের একদম প্রথম সারিতেই দেখা যায়। এই দিন আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে সবথেকে বড় সংখ্যায় মিছিল নিয়ে যায় রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি সহ জেলা সম্পাদক অভিজিৎ রায়, কুলটির যুবনেতা কেশব পোদ্দার, টিঙ্কু ভার্মা, জেলার সহসভাপতি ও প্রাক্তন কাউন্সিলর অভিজিৎ আচার্য সহ প্রাক্তন মেয়র শ্রী জিতেন্দ্র তিওয়ারির সমর্থকরাও এই দিন সভামঞ্চে উপস্থিত ছিল ভারী সংখ্যায়। কার্যত এই দিনের সভায় মানুষের উপস্থিতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে লক্ষ্য করা গেল। বাংলার মানুষ সত্যিই যে কেন্দ্রের সমস্ত প্রকল্পের সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এই জনপ্লাবন কার্যত তারই প্রমাণ এই দিন। বিজেপির সভার জমায়েত তৃণমূল সরকারের 21শে জুলাইকে কার্যত চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়ে 100% সফল করেছে ও বাংলার বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নের সাথে চলতে চাইছে। 29শে নভেম্বর অমিত শাহর সভার এই বিপুল জনপ্লাবন তারই প্রমাণ। এদিন অমিত শাহজি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন। সাংবাদিক পাপান ব্যানার্জির রিপোর্ট। हमारा फोटो आना चाहिए। आ रहा तो उल्टी से जो टकराएगा हो जाएगा, उल्टी से जो टकराएगा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंगाल में नमन छेले सुकांत मजुमदार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद तुम्हारे अधिकारी जिंदाबाद दुकान मौजूदार जिंदाबाद अमित शाह स्वागतम अमित शाह जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद आगे किया में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलिए, बनाना है या नहीं बनाना है? 26 में बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमुदार जी, बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रभारी भाई मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण और आज इस रैली में नजर भी नहीं पहुंच रही है वहां तक आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले धर्मताला की इस पवित्र भूमि को, बंगाल की इस पवित्र भूमि को, जिस भूमि ने हमेशा भारत का दिशा दर्शन करने का काम किया, ये बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, महान राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद, जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और यहां खड़ा हूं तो शेरे बंगाल आशुतोष मुखर्जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2 करोड़ 30 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी अभी दीदी ने दूसरी बार
विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। भाइयों और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुस के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको, परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं।